अगर हम आपसे कहें कि आपको कोई व्यक्ति एक बेशकीमती तोहफा देता है, तो क्या आप उस तोहफे को किनारे रखकर भूल जाएंगे या फिर उस तोहफे का सम्मान करेंगे? पौराणिक काल में प्रकृति ने भारत को एक ऐसा ही तोहफा दिया जिसे हमारी सियासत ने किनारे रख दिया और कई दशकों के लिए इसे भुला भी दिया गया है। इस बेशकीमती तोहफे का नाम है योग, और योग भारत की वो प्राचीन धरोहर है जिसने पूरी दुनिया को सेहत, शांति और संतुलन का रास्ता दिखाया है। कोरियन देशों ने दुनिया को अपना के-पॉप कल्चर बेचा। रूस और यूक्रेन जैसे देशों ने दुनिया को अनाज बेचा। अमेरिका ने दुनिया को हथियार बेचे, लेकिन हम एक लंबे वक्त तक दुनिया को योग बेच ही नहीं पाए, या फिर यूं कहें कि इसकी मार्केटिंग नहीं कर सके, जबकि ये भारत के लिए एक ऐसी ताकत थी जिसके जरिए हम दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते थे। लेकिन फिर साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और दुनिया में कुछ ऐसा हुआ कि आज योग भारत की सबसे बेशकीमती सॉफ्ट पावर बन चुका है। पूरी दुनिया योग को सेलिब्रेट कर रही है और आज दुनिया के करोड़ों लोग योग कर रहे हैं, और ये योग उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने दिया है। ऐसे में आज इस योग की कहानी को विस्तृत रूप से समझने का दिन है। आज की इंडिया स्टोरी भारत के इसी योग के नाम समर्पित है। इक्कीस जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। इस साल भी पूरी दुनिया में बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए। अमेरिका, इटली, जर्मनी, हर एक बड़े देश में योग मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाखों लोगों के साथ विशाखापत्तनम में योग किया और पूरी दुनिया को इस योग का संदेश दिया है। हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग कोई नई खोज नहीं, बल्कि भारत की वो हजारों हजारों साल पुरानी विरासत है जो ऋषि मुनियों ने हमें दी है। और योग का मतलब सिर्फ आसन या फिर प्राणायाम नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है जो कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। योग शब्द की उत्पत्ति मूल संस्कृत भाषा के एक शब्द से हुई है जिसे युज धातु कहते हैं, और इसके 3 शाब्दिक अर्थ होते हैं। पहला होता है समाधि का वाचक, दूसरा जोड़ और तीसरा सामंजस्य। वेदों, उपनिषदों और पतंजलि के योग सूत्रों में योग का जिक्र है। यह भारत का वो ज्ञान है जो ये कहता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है और स्वस्थ मन से ही दुनिया बदली जा सकती है। लेकिन सदियों तक यह ज्ञान भारत तक ही सीमित रहा। औपनिवेशिक काल में पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में हमारी ये अनमोल धरोहर कहीं पर पीछे छूट गई, जिसके बाद स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो और BKS अयंगर जैसे योग गुरु, जिन्होंने योग को पश्चिमी दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन असली क्रांति तब आई जब पीएम नरेंद्र मोदी ने योग को वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बनाया। साल 2014 में
जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर, यूएन के मंच पर एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी मानवता का खजाना है। आइए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने समर्थन किया और सिर्फ 90 दिन में यूएन ने इसे मंजूरी दे दी। तो अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। 21 जून साल 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दिल्ली के राजपथ पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 35,000 लोगों के साथ योग किया और उसी दिन दुनिया के 192 देशों में योग के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए। और ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था बल्कि भारत की उस सॉफ्ट पावर का ऐलान था जो बिना किसी दबाव के दिलों को जीत रही थी। पीएम मोदी ने योग को एक ऐसा ब्रांड बनाया जो आज हर देश, हर एक संस्कृति में अपनी जगह बना चुका है। सॉफ्ट पावर का मतलब है बिना ताकत के, बिना हथियारों के दुनिया को प्रभावित करना। और भारत की सॉफ्ट पावर है उसकी संस्कृति, उसका दर्शन और अब उसका योग। पीएम मोदी ने योग को भारत की वैश्विक छवि का हिस्सा कैसे बनाया, इसके बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। G20, ब्रिक्स, SCO जैसे हर एक बड़े मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने योग की बात की। उन्होंने वैश्विक नेताओं को योग सिखाया, जैसे कि सऊदी अरब के प्रिंस को या फिर जापान के पीएम शिंजो आबे को। और ये एक ऐसी डिप्लोमेसी थी जो योग के जरिए भारत को दुनिया के और करीब ला रही थी। भारत में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने एक अलग से आयुष मंत्रालय बनाया और आज दुनिया भर में योग सेंटर्स खुल रहे हैं और भारत में इसका हेडक्वार्टर है। कोविड-19 के दौरान जब दुनिया लॉकडाउन में थी, भारत ने ऑनलाइन योग सेशन शुरू किए। आयुष मंत्रालय के YouTube चैनल और एप्लीकेशंस ने लाखों लोगों को घर बैठकर योग सिखाया और यह था भारत का वो योगदान जिसने महामारी में भी दुनिया को जोड़े रखा। इसके साथ ही दुनिया भर में बसे हुए भारतीयों ने योग को लोकप्रिय बनाया। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय ने योग स्कूल खोले और स्थानीय लोगों को इसके फायदे भी बताए। योग आज भारत की वो ताकत है जो बॉलीवुड और भारतीय खाने की तरह हर एक देश में अपनी छाप को छोड़ रहा है। ये सॉफ्ट पावर है जो भारत को वैश्विक लीडर बनाती है बिना किसी टकराव के। आज योग सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसे अपनाया जा रहा है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में हर साल हजारों लोग योग करते हैं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज में योग के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। हॉलीवुड स्टार्स जैसे कि जेनिफर एनिस्टन और रॉबर्ट डाउनी जूनियर योग के फैन हैं। लंदन के ट्रफाल्गर स्क्वायर से लेकर पेरिस के आईफिल टावर तक योग दिवस पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। जर्मनी में योग को स्कूलों में पढ़ाने की मांग बढ़ रही है। सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे मुस्लिम देशों में भी योग को सरकारी मान्यता मिली है और सऊदी में तो योग को आधिकारिक तौर पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का दर्जा दिया गया है। यह भारत की उस डिप्लोमेसी का कमाल है जो हर एक धर्म, हर एक संस्कृति को जोड़ रही है।
कीनिया, नाइजीरिया, जापान और वियतनाम जैसे देशों में योग स्कूल खुल रहे हैं। जापान में तो योग को बुजुर्गों की सेहत के लिए खास तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है। साल 2023 में यूएन हेडक्वार्टर्स में पीएम मोदी ने खुद योग सेशन को लीड किया था, जिसमें 130 देशों के लोग शामिल हुए। और यह दिखाता है कि योग अब सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक फ्लैगशिप उत्सव बन चुका है। Yoga unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends, when we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions. योग सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आर्थिक तौर पर भी क्रांति ला रहा है। दुनिया भर के रिसर्चर्स योग के फायदों को मान रहे हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी कहती है कि योग स्ट्रेस, डिप्रेशन और हार्ट डिजीजेस को कम करता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी योग को मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताया है। और कोविड के दौरान योग ने इम्यूनिटी बढ़ाने में लाखों लोगों की मदद की है। इसके साथ ही योग आज एक $multi-billion इंडस्ट्री है। ग्लोबल योग मार्केट 2027 तक $66 बिलियन तक पहुंचने वाला है। भारत में योग टूरिज्म बढ़ रहा है। ऋषिकेश, गोवा, केरल में विदेशी योग सीखने के लिए आ रहे हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है। यानी कि योग आज एक $multi-billion की इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें योग स्टूडियोज, ऑनलाइन क्लासेस, योग रिट्रीट्स, योगा मैट्स, कपड़े और एसेसरीज शामिल हैं। साल 2023 में ग्लोबल योग मार्केट का साइज करीब 8.9 लाख करोड़ रुपए था और अनुमान ऐसा है कि साल 2030 तक यह लगभग 16.7 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा, यानी कि 9.4% की सालाना ग्रोथ के साथ। अब जरा दुनिया के आइए नक्शे पर नजर डालते हैं और दुनिया के कौन कौन से देश योग मार्केट में कितना योगदान दे रहे हैं। यहां पर बिल्कुल सटीक डेटा देना मुश्किल है, क्योंकि हर देश के लिए अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन कुछ प्रमुख देश, कुछ मेन रीजन्स, जिनके आधार पर यह तस्वीर कुछ साफ होती है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर साल 2025 में योगा का अनुमानित मार्केट साइज करीब 2.34 लाख करोड़ रुपए है। और इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका में योग सबसे ज्यादा पॉपुलर है। साल 2023 में 34 मिलियन से ज्यादा लोग योग करते थे और यहां पर 22,000 से ज्यादा योग स्टूडियोज हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में हर साल योग दिवस पर हजारों लोग जमा होते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि एलो मूव्स और पिलाटेस ने योग को और ज्यादा बूस्ट करने का काम किया है। आइए यूरोप की बात करते हैं, तो यहां का योगा का अनुमानित मार्केट साइज करीब 1.67 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यहां के प्रमुख देश जैसे कि यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली में, जहां इटली में साल 2030 तक सबसे तेज 9.4% ग्रोथ का एक अनुमान है। यूरोप में योग को फिटनेस रूटीन का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यूके के लोग योग और साथ ही पिलाटे को प्रेफर करते हैं और यहां की इंडस्ट्री करीब 9,700 करोड़ रुपए की है। लंदन के ट्रफाल्गर स्क्वायर से पेरिस के आईफिल टावर तक योग इवेंट्स का चलन देखा जाता है। एशिया पैसिफिक की बात करें तो यहां पर योग का मार्केट साइज करीब 1.34 लाख करोड़ रुपए है और यहां के प्रमुख देश हैं भारत, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड। अब योग का जन्मस्थान होने के नाते भारत इस रीजन का लीडर है।
साल 2020 में 44% भारतीय नियमित रूप से यानी रेगुलरली योग करते थे और भारत में योग टूरिज्म में पिछले 5 साल में 30% की ग्रोथ हुई है। दूसरी तरफ चीन में योग मार्केट साल 2022 में लगभग 58,450 करोड़ रुपए का था और 12% CAGR के साथ बढ़ रहा है। जापान में 28% फिटनेस क्लब मेंबर्स योग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 30.5% एडल्ट्स योग या फिर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में योग स्टूडियोज मार्केट लगभग 3,200 करोड़ रुपए का है। योग की इस ग्रोथ के पीछे है लोगों में बढ़ती हुई हेल्थ अवेयरनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत और डिजिटल प्लेटफॉर्म का कमाल, जिसने योग को हर घर तक पहुंचाने का काम किया है। लोग अब सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ और होलिस्टिक वेलनेस चाहते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी कहती है कि योग स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्ट डिजीजेस को कम करता है। कोविड-19 ने योग को डिजिटल बना दिया। साल 2020 में यूट्यूब पर योग वीडियोस के व्यूज 40% बढ़े। एलो मूव्स, योगा गो और डाउन डॉग जैसे एप्स के डाउनलोड्स लाखों में हैं। साल 2023 में ग्लोबल योग टूरिज्म मार्केट करीब 16 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि साल 2032 तक लगभग 26.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। भारत में ऋषिकेश और गोवा जैसे डेस्टिनेशन योग टूरिस्ट के हब हैं। कंपनियों के कर्मचारियों की मेंटल हेल्थ के लिए योग प्रोग्राम्स शुरू किए जा रहे हैं। साल 2023 में योगी ऑन ट्रैवल ने भारत में कॉर्पोरेट योग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया। इसके साथ ही 78% योग प्रैक्टिशनर्स सस्टेनेबल योग मैट्स और कपड़े खरीदते हैं। स्मार्ट योग मैट मार्केट साल 2023 में $180.39 मिलियन तक पहुंच चुका है। अब आप ये समझ लीजिए कि भारत से निकली हुई एक टेक्नोलॉजी जो हमारे शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखती है, दुनिया में इसका नाम जपा जा रहा है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। यहां पर हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताना चाहते हैं। आज भारत के बहुत सारे लोग स्वस्थ रहने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिम जाने का ये कल्चर भारत का कभी था ही नहीं। यानी भारत के समाज में जिम की कोई व्याख्या थी ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने कभी भी जिम किया ही नहीं। जिम जाने वाला ये कल्चर दरअसल प्राचीन ग्रीस से पूरी दुनिया में फैला, जिसके बाद इसे भारत में अपनाया गया है। लेकिन मूल रूप से भारत का समाज कभी जिम जाने वाला समाज तो था ही नहीं, बल्कि भारत योग वाला देश था और योग की ये संस्कृति हमारे हजारों साल पहले ही हमें मिल चुकी थी। भगवान शिव को योग विद्या का पहला आदि योगी या फिर आदि गुरु माना जाता है और मान्यता है कि पूर्व हिमालय में क्रांति सरोवर झील के किनारे योग की ये विद्या पौराणिक सप्त ऋषियों को सिखाई गई और फिर इस संस्कृति का विस्तार इन सप्त ऋषियों ने दुनिया के कोने कोने में किया था। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती गईं, जनरेशंस बढ़ती गईं, दुनिया इस योग को भूलती चली गई और जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वो अपनी इस विद्या को खत्म ना होने दें, वो भी शायद इसे भूल गए हैं। लेकिन आज आप अपने आसपास देखिए, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो योग के बारे में ना जानता हो। आज पूरी दुनिया योग के महत्व को समझती है। जब कोई विदेशी योगासन करता है तो वो भारत के साथ मानसिक रूप से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है और योग की इस कामयाबी के बावजूद कुछ चुनौतियां अभी बाकी हैं। कुछ लोग योग को सिर्फ हिंदू धर्म से जोड़कर देखते हैं, जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। लेकिन भारत ने यह साफ किया कि योग धर्म से ऊपर मानवता की धरोहर है। दूसरी चुनौती है कि कुछ पश्चिमी देशों में योग को सिर्फ फिटनेस तक सीमित कर दिया गया, जिससे इसका आध्यात्मिक पहलू पीछे छूट रहा है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद योग का भविष्य उज्जवल है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत योग को ऊंचाइयों पर ले जाएगा और इसके संकेत साफ दिखाई देते हैं, जैसे कि स्कूलों में योग को अनिवार्य करना, योग टीचर्स को ट्रेन करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए योग को हर घर तक पहुंचाने की योजनाएं लगातार चल रही हैं। योग भारत का वो उपहार है जिसने दुनिया को शांति और सेहत का रास्ता दिखाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने योग को सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा हथियार बनाया है। आज जब दुनिया योग करती है तो वो सिर्फ आसन नहीं करती,
बल्कि भारत की उस सोच को अपनाती है जो ये कहती है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। जिस तरह से महर्षि पतंजलि ने योग के अलग अलग सूत्रों को एक धागे में पिरोया था, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी योग के जरिए पूरी दुनिया को उस धागे में पिरो रहे हैं जिसके दोनों ही कोनों पर भारत के नेतृत्व की मजबूत गांठ बंधी हुई है। और यही है आज की इंडिया स्टोरी।